और रेस शुरू होने के बाद जंगलियों में बचे हैं। लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं इस शानदार पलों को देखने के लिए और उसका मजा लेने के लिए। देखते हैं आज कौन फांसी मारेगा और कौन कहलाएगा फांसी का। On the ball, get set, go! देखते हैं होता क्या है। अब रेस शुरू हो चुकी है। दर्शकों की सांसें रुकी हुई हैं। कभी लाल गाड़ी आगे जा रही है तो कभी काली वाली और पीली वाली गाड़ी लगातार आगे बढ़ी हुई है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हर गाड़ी अपना पूरा जोर लगा रही है। अभी देखना सबके सब अपना विराज नंबर 1 आएगा। नंबर 1 प्राइज। बात का ऐलान पहले ही हो चुका है। भाई बम्पर प्राइस तो क्या है, इसका तो बम्पर ही उड़ गया। गाड़ी नंबर 21 शायद हादसे का शिकार हो गई है। जल्दी वहाँ हमारी टीम पहुँच रही है। हम आगे अपने रेसर के लिए फिक्रमंद हैं। और ये एक और गाड़ी का शायद बोनट उड़ गया है, मगर फिर भी खिलाड़ियों का भरपूर जोश है, उनमें हिम्मत है। इस गाड़ी को कबाड़ी में बेचकर साइकिल खरीदने को कहा था, लेकिन तुम लोग सुनते ही कहाँ हो। अरे रे। अपना विराज जीतेगा ना? अरे मैं बताता हूँ, पक्का विराज जीतेगा। भाईजान इनाम अभी मिलेगा ना? अगर जरूरत पड़ी तो डबल दिलाएंगे। अरे लाल वाली गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। पता नहीं गाड़ी स्ट्रेट ओवर कर पाएगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और ये दोनों गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। अरे क्या कर रहा है? जाना अपने रास्ते जाना। अबे मैं आगे जा रहा हूँ, तू पीछे जाना। जाओ। और फिर ये कार टकरा चुकी है। भाईजान डबल इनाम इसी को बोलते हैं क्या? अबे अपना मुंह बंद कर बे। आप देख सकते हैं ये क्या है? क्या किस्सा हो रहा है? यही तो इस गाड़ी की खासियत है। जिस चीज की जरूरत ना हो वो अपने आप हवा में उड़ जाती है। जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को हवा में उड़ा देते हैं।
बचकर भागने की कोशिश करे तो उसका सर काट दो। भाईजान, ये भाईजान, क्या हो गया? कोई बताओ मुझसे कैसे बचेगा? हाँ, पुलिस के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा? हाँ, तो किसी के भी पास जाकर शिकायत करेगा तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हूँ कोंडा रेड्डी। मैं सिर्फ यहाँ का एमएलए नहीं हूँ, इस इलाके का बादशाह हूँ। कोंडा रेड्डी! अरे चुप रे हरामखोर, ऊपर वाला भी चाहेगा तो भी तुम सबको मुझसे नहीं बचा पाएगा। खत्म कर दो इन सबको। कोंडा रेड्डी। ऊपर वाला आएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा बेटा जरूर आएगा। जिस रोज उसे पता चला कि हम यहाँ कैद हैं, वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर जमीन के इस पत्थर में दम है तो मेरी जुबान खाली नहीं जाएगी। याद रखना, मेरा बेटा जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये क्या है? कुमकुम है भाईजान। सच सच बोल, ये मेरा खून है ना? हाँ भाईजान। तुमने तरबूज के अंदर क्या डाला था? मैंने सोचा सिक्के रखेंगे तो बिखर जाएंगे, इसलिए मैंने गुल्लक रख दिया। अरे बेवकूफ, मैं एक हीरो की तरह अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता था और तुमने मेरे दिमाग की दही कर दी। अरे क्या बात है? कुछ नहीं सर। क्या बात है? कार का कवर नहीं उतारा? नंबर बताइए। 9824777673। कार का नंबर पूछ रहे हैं, मोबाइल का नहीं। तुम रेसर हो क्या? रेसर मेरा दोस्त है, वो घर से निकल तो चुका तुम है। गाड़ी चलाओगे क्या? अगर 15 मिनट के अंदर रेसर नहीं आया तो गेम से आउट हो जाएगा। जल्दी करो। भाईजान वो आ तो जाएगा ना? अरे तू उसे नहीं जानता, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा और आकर कंपटीशन में शामिल भी होगा। अच्छा। और देखना वो जबरदस्त धमाका भी करेगा। तुम तो कहते थे पाइप खींचने में 1 हफ्ते का समय लगता है, विराज ने कैसे 1 मिनट में ठीक कर दिया। इसने तो कर दिया। भाईजान, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता, मैदान में उतरकर देखना पड़ता है। और अगर सच्चे दिल से उतरो ना तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। चल चल पतली गली पकड़ और हवा आने दे। चल निकल ले, चल। सोचा था निकल निकल। रुपए मिलेंगे, लेकिन ये पता नहीं कहां से आ गया। जा रहे हैं भाई। ये कौन है? पिछली मर्तबा कार रेस इसी ने जीती थी भाईजान। आई, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है, मस्त। इसकी कमर तो देख, इसकी स्टाइल तो देख, नागिन की तरह लहराती चल रही है। धमाका है यार, क्या बात है? धमाका। कार को अब तक ढक के रखा है। कार को ठंड लग रही है क्या? हे, मेरी दिलरुबा को मत छूना। छू दिया तो मैं तुम्हारी दिलरुबा को छूंगा। हे, पता चला ना? जाहिल चल इंसान। निकल, तुम अरे भी जा जा, सकती जा, हो, जा। वैसे अंगार लगती हो तुम। 5 मिनट के बाद रेस शुरू हो जाएगी। राइस ज्यादा कहने से पाइल्स होता है। मैं अरे कुछ समझा नहीं। 5 मिनट में खुद को और अपनी गाड़ी को तैयार कर लो, वरना रेस से बाहर हो जाओगे। ये बात है। अरे हम लोग तो बुरे फंस गए यार। जल्दी से मेरा मोबाइल फोन दे, अभी फोन लगाते हैं विराज को। हेलो विराज, 5 मिनट में रेस शुरू होने वाली है। अरे पानी की छोटी सी प्रॉब्लम थी यार, सॉल्व हो गई है। अभी निकलता हूँ। जल्दी से आजा मेरे भाई, वरना ये लोग मेरा बाजा बजा देंगे। भैया ये लीजिए शीरा। लाओ, दो 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 दो। अरे माँ, मैंने तो सिर्फ पाइप ठीक किया था, इतनी सी बात पर तुमने शीरा बना दिया।
नहीं विराज, आज तुम्हारे अब्बा की सालगिरह है। ओहो, जगमोहन जी की सालगिरह है, तब तो हक बनता है। सबसे कर्ज लेकर जनाब गायब जो हो गए हैं। नहीं विराज बेटा, ऐसा नहीं कहते। जब वो यहाँ थे उन्होंने हर किसी की मदद की थी। हाँ, वो तो नेकी का पिटारा थे। एक नहीं, दो नहीं, 3 बीवियां और हर साल एक एक औलाद पैदा करके उन्होंने ऑस्कर अवार्ड हासिल किया है। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, उन्होंने हमेशा हमें रानियों की तरह रखा। आप लोग अब भी रानियां हैं, बस मैं ही गुलाम बनकर रह गया हूँ। ठीक है, मेरी रेस का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। विराज बेटा, जाकर अपने बाप से दुआ तो ले लो। अब्बू, मेरे लिए दुआ करो मैं कामयाब हो जाऊं। एक बार बड़ा आदमी बन गया ना तो आपका कर्जा भी अदा कर दूंगा। भाईजान, भाईजान, आपाजान, भाईजान, अरे आपाजान, भाईजान, अरे मेरी आपाजान, बस करो। अब क्या मुसीबत आन पड़ी है? तुम्हारे जीजा जी सिंगापुर गए हैं। बेटा सब ठीक है ना बेटा? मतलब 1 महीने के लिए तुम यहाँ पर कब्जा जमाओगी? तुम्हारा शौहर सिंगापुर मलेशिया में क्या टूथपेस्ट बेचता है? हाँ। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? अरे बिजनेस के सिलसिले में गए क्या हैं। बात है, अपने शौहर पर इतना यकीन है? खैर अंदर जाएं। हाँ, मुन्ना, इन्हें मेरा किराया भी दे देना। वो तो पता ही है। जीत करिए। शुक्रिया। क्या मजनू? और दोस्त ले पका। ला दे यार, जिंग जैंग जिंग। कमाल है यार, गाड़ी देखकर ही लोग चौंक कर भाग क्यों जा रहे हैं? अरे वो गाड़ी देखकर नहीं, उसमें से चूहे को कूदते हुए देखकर भाग रहे हैं। वो तो गणेश जी की सवारी है, यहाँ भी आ गए। नहीं नहीं प्लीज। ये बिना घबराए क्यों चली गई? उसकी सवारी इससे बड़ी होगी। हे लुक, व्हाट अ फनी व्हीकल। क्या दोस्त, इस खटारा गाड़ी पर इतना गुरूर करने वाली क्या बात है? दोस्त, पिछली दौड़ इसी ने जीती थी। मुंबई की आइटम के सामने रौब झाड़ रहा है। अगली रेस में कचरे वाली गाड़ी लेकर आना। उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अपनी गाड़ी पर नजर तो डालो। जनाब, आप आदमी और गाड़ी पर मत जाइए, इसने कोई रेस नहीं छोड़ी है। ये तो रेस के आखिर में पता चलेगा कि किसकी शिकस्त होती है और किसकी फतेह होती है। हे, ट्रैक पर तो आ, तुझे मसल कर रख दूंगा। अब सारे रेसर्स मैदान में उतर चुके हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। हटो हटो लोगों में हटो जोश हटो है। हटो। सॉरी भाई साहब, मेरा दोस्त विराज गाड़ी चला रहा है। बहुत लंबे समय से लोगों को इस मुकाबले का इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई है। बेवकूफ। भाई दर्शकों साहब, के सामने ये 100 रुपए रखिए और मेरे दोस्त के नाम पे ऐलान कर तो मैं ये कह रहा था कि आज इंतजार की घड़ी विराज कब विराज। और रेस शुरू होने के बाद जंगलों में बचे हैं। लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इस शानदार पलों को देखने के लिए और इसका मजा लेने के लिए देखते हैं आज कौन फांस मारेगा और कौन कहलाएगा फांसीगर। On the mark, get set, go! देखते हैं होता क्या है। अब रेस शुरू हो चुकी है। दर्शकों की सांसें रुकी हुई हैं। कभी लाल गाड़ी आगे जा रही है तो कभी काली वाली और पीली वाली गाड़ी लगातार आगे बढ़ी हुई है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हर गाड़ी अपना पूरा स्वाद बता रही है। अभी देखना सबके सब, अपना विराज नंबर 1 आएगा। नंबर 1 गाइस। बात का ऐलान पहले ही हो चुका है। भाई, बम्पर प्राइस तो क्या है? इसका तो बम्पर ही उड़ गया। गाड़ी नंबर 21 शायद हादसे का शिकार हो गई है। जल्दी वहाँ हमारी टीम पहुँच रही है।
हम आगे अपने रेसर के लिए फिक्रमंद हैं। और ये एक और गाड़ी का शायद बोनट उड़ गया है, मगर फिर भी खिलाड़ियों का भरपूर जोश है, उनमें हिम्मत है। इस गाड़ी को कबाड़ी में बेचकर साइकिल खरीदने को कहा था, लेकिन तुम लोग सुनते ही कहाँ हो। अरे रे। अपना विराट जीतेगा ना? अरे मैं बताता हूँ, पक्का विराट जीतेगा। भाईजान इनाम अभी मिलेगा ना? अगर जरूरत पड़ी तो डबल दिलाएंगे। ये लाल वाली गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। गाड़ी स्ट्रेट ओवर कर पाएगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और ये दोनों गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। अरे क्या कर रहा है? जाना अपने रास्ते जाना। अबे मैं आगे जा रहा हूँ, तो पीछे और रेस जाना। चल रही है। जाओ। और फिर ये एक कार टकरा चुकी है। भाईजान डबल इनाम इसी को बोलते हैं क्या? अबे अपना मुंह बंद कर बे। आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि किस्सा उड़ रहा है? यही तो इस गाड़ी की खासियत है, जिस चीज की जरूरत ना हो वो अपने आप हवा में उड़ जाती है। जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को हवा में उड़ा देते हैं। ये 37 गाड़ी भी हादसे का शिकार हो गई है, लेकिन फिर से वो दोबारा रेस में शामिल हो गई है। और खिलाड़ियों का जोश बना हुआ है, जैसे कि शुरुआत में था। और काली कार अपनी पूरी रफ्तार से एक शानदार छलांग के साथ इस रेस को जीत लिया है। बहुत ही शानदार रेस रही आज की, और सभी खिलाड़ी कार से उतरते हुए ऑटो चेक कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो, अरे जल्दी करो भाई। क्या है विराज, घर पेंट करवा रहा है क्या? ये सामान उठाकर बाहर क्यों रख रहे हैं? भैया। ए विराज, अरे बेटा ये लोग घर का सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। अरे कब से पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं चाचा देते? 1 मिनट, कौन हो तुम लोग? मन्ना, मैंने इन्हें सामान बाहर रखने का हुक्म दिया है। ये घर जगमोहन जी का है, इसीलिए मैंने हिफाजत से सामान बाहर रखने के लिए कहा है। ओए, हमारे घर का सामान बाहर रखने वाले तुम कौन होते हो? कल तक ये तुम्हारा घर था बच्चे, आज से ये घर हमारा है। ए, ये आप क्या कह रहे हैं? ये भला कौन नहीं जानता है कि ये घर विराज के वालिद साहब का है? लेकिन घर के कागजात तो मेरे पास हैं बच्चे। ए बता जरा, मुफ्त में नहीं लिया है मैंने, पूरे 50 लाख रुपए दिए थे। 6 महीने में पैसे लौटाकर कागजात ले जाऊंगा, ये कहा था तुम्हारे वालिद जगमोहन ने। लेकिन मैं तो 6 महीने से जेल में था। मेरे नौकर ने आकर मुझसे कहा जगमोहन ने कोई चेक दिया है, लेकिन वो चेक तो बाउंस हो गया क्योंकि अकाउंट में पैसे जो नहीं थे। इसीलिए अपना हक ले रहा हूँ। वालिद ने कर्जा लिया तो इसमें बेटा क्या करेगा? मुझे पता था ये सवाल उठेगा, इसीलिए मैंने जगमोहन से सब कुछ लिखवा कर ले लिया था। जरा दिखाना तो। मेरे वालिद ने आपसे कर्ज लिया और आपने कागजात ले लिए, लेकिन उनका बेटा जिंदा है। आपने मुझसे एक मर्तबा भी कहा कि कर्ज कब लौटाओगे? बिल्कुल सही कहा। अब बताओ छोटे, मेरे पैसे कब लौटाओगे? मुझे अभी कहा है ना, तो 1 हफ्ते में पैसे घर पहुंच जाएंगे। जाओ। ठीक है, याद रहे। ए चल, चलो चलो। अबे 50 लाख 1 हफ्ते में कहाँ से लाएगा? ये लेकर मलेशिया जाओ और जिसने चेक दिया है उससे पूछो अकाउंट में पैसे क्यों नहीं हैं। देखो वैसे भी मुझे घर नहीं, पैसा चाहिए। चलता हूँ।
ये सारा सामान अंदर कौन रखेगा? जहाँ से उठाया है वहीं पे रखवा दो। अरे तुमने सुना नहीं मुन्ना क्या कह रहा है? चलो जल्दी से सारा सामान अंदर रखो। मुन्ना, अगर पैसा नहीं तो घर नहीं। चलता हूँ। अभी तक ये घर किराएदारों के किराए से चलता रहा है। अब तुम्हारे नेक शौहर की वजह से ये घर भी जाने वाला है। कोचा इंडस्ट्रीज के 4 चेक पास हुए हैं। चारों चेक की पेमेंट भी क्लियर हो गई। सिर्फ यही चेक क्यों बाउंस हुआ? शायद तुम्हारे अब्बा के फरार होने की खबर हो गई होगी उन्हें, और कंपनी वालों ने स्टॉप पेमेंट कर दिया होगा भाई। कंपनी का ये चेक लेकर अगर मलेशिया जाएंगे तो पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? अरे यार, अभी तक तो मैंने मरम्मत का पूरा बिल चुकाया ही नहीं है। अब तू ही बता, ऐसी हालत में इस कार को बेचेंगे कैसे? देख, पहले तू मेरा आइडिया तो देख। कार भी बिक जाएगी और हम लोग बिल भी चुका देंगे और कुछ पैसे भी हाथ में होंगे। हेलो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 लाख में एक पैसा भी कम नहीं होगा। ये तो खराब हो गया भाईजान। खराब चीज को रख के क्या करेगा? फेंक इसे। जैसे ही खबर फैली कि हमारी गाड़ी रेस जीत गई है, हमसे टीवीएस वालों ने गाड़ी मांगी, बजाज वालों ने भी मांगी, जेके टायर्स वालों ने भी मांगी, लेकिन हमने किसी से सौदा नहीं किया, क्योंकि ये गाड़ी बेचकर हम शराब तो नहीं पी सकते हैं ना। अब मतलब अभी ऐसी गरज नहीं है ना। और नहीं तो क्या, रेस में जीती हुई गाड़ी का कोई सौदा थोड़ी ही करता है। बात ऐसे कर रहे जैसे सब्जी खरीद रहे हो। देखो, 4 लाख में 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 3 लाख भी मांग रहे हैं, बताइए। कसम खुदा की दे देना चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी कीमत है। आप कहेंगे तो इनकार नहीं करूंगा। ठीक है, गाड़ी छोड़ देता हूँ, पैसे घर भिजवा देना। खटारा मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। आपने इसे खटारा कहा? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ भाई विराज, इस कार ने तुम्हें जिताया है। अगर हम कुछ रोज किसी को अपने साथ रख लें तो हमारे खानदान का हिस्सा बन जाता है। अब उसे ही देख लो, 50 साल से उसके साथ दिल जुड़ा हुआ है। आप उस नौकरानी का 50 साल से ध्यान रख रहे हैं। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में एक बंदे के पास मेरे वालिद के पैसे हैं, वो लेने के लिए मलेशिया जाना है, वरना मेरा घर नीलाम हो जाएगा। मलेशिया जाना है, इसलिए गाड़ी बेच रहे हो? परिंदा बनकर जा सकते। परिंदा? अरे परिंदा कोई गलत काम नहीं है। इस मुल्क में काफी हिंदुस्तानी हैं। उनकी जरूरत की चीजें, साड़ियाँ, फल सभी यहीं से जाता है। और ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक सामान और इत्र वगैरह वहाँ से आता है। तुम्हें जिससे मुलाकात करनी है उस बंदे से मिल लेना और 4 पैसे भी कमा लेना। बोलो मंजूर है? जी मंजूर है। हम परिंदे की तरह ही उड़ेंगे। Penerbangan Malaysian Airlines MH187-300 dari Kuala Lumpur ke London akan berlepas sebentar lagi. Terima kasih. अरे मलिक भाई ने तो कहा था कि कोई हमें रिसीव करने आएगा। भाईजान, लगता है वही लोग हैं। शायद नहीं, वही हैं। अरे भाई लोग, इधर भाई लोग। हे, ओ भाई लोग, हमें बुला रहा है। इधर भाई लोग। लगता है वही लोग हैं। आम, सेब, संतरा सब मेरे पास है। अगर तुझे देखना है तो इसे खोल के देख ले। मुंह खोल रहा है, अभी पास आप आ लोगों को रहा मालिक ने भेजा है ना? भाई। बेवजह इतना माहौल क्यों बना रहे थे भाई? आप लोगों की पहचान के लिए। भाई बास्को डिगामा तख्ती लेकर खड़े हो जाते तो मैं खुद ही पहचान लेता। ठीक है, खैर अब यहाँ से चलिए। सुनो भाई जी कहिए। मस्त सेहत बनाई है तुमने। जनाब, पेल पेल के बनाई है क्या? मेरा मतलब है सपाट मार के। अंडे खाते हो क्या? भाईजान अपना सामान पूरी तरह से सेफ है। हाँ ठीक है, रघु जरा इन्हें वो वाला बॉक्स तो दे दे। यहाँ रास्ते में बुकी पिंता आएगा। बुकी पिंता मतलब? वहाँ पर पांडू लॉज है। वहीं आप लोगों को ठहरना है। वहीं छोड़ दूंगा, शाम को पार्सल मिल जाएगा। ठीक है ना? वो सब तो सही है, लेकिन वो शाम को क्या मतलब? अरे भाई ये बड़े क्यों रहा है? हम लोग पहली बार अच्छा मलेशिया आए हैं, तो अगर आप ये पता बता देंगे तो बड़ा एहसान होगा। जरा पता तो बोलना। राइट लेन इंडस्ट्रीज। राइट लेन इंडस्ट्रीज, नंबर 17, पहला माला। पहला माला। जेलन ओशियन स्ट्रीट। हाँ, ओशियन स्ट्रीट, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। नाम पता है क्या? कोचा। कोचा? कोचा से मिलने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है? उनसे अपने वालिद की पेमेंट लेनी है। कोचा से पैसों का तकादा? अरे मालिक, स्टॉप द कार। आपने जो पता बताया वो जगह बहुत दूर है, लेकिन उसका क्लब यही करीब में ही है। ओहो, करीब मतलब कहाँ पर? वो वहाँ पर वहाँ सड़क के उस पार कोचा का क्लब है। पता तो समझ गए, लेकिन तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो जैसे निकलने वाली हो? वैसे आप कांप क्यों रहे हो? मेरे डांस क्लास का वक्त शुरू हो गया है। ये तो सिर्फ तैयारी है, वहाँ जाकर डांस शुरू करूंगा। सुनो भाई, हमारी वापसी का टिकट उन्हीं से कहिएगा, वही लोग देंगे। अरे बाप रे, टिकट मिल जाएगा।
अरे बच गए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। भाईजान वाकई डांस क्लास जा रहे हैं? तो उनके साथ जाकर कोचा से मिलूंगा क्या बेवकूफ? अगर कोई उसका पता पूछे तो वो सीधे दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये लोग तो उसके पास तकादा के लिए जा रहे हैं। कोचा का मतलब भी पता है दोस्त, किंग ऑफ मलेशिया। हो गया। ए, और पियो ना, दुल्हे मियाँ पिलाओ। मेरा प्यारा मुन्ना, चल पी। भाईजान इतनी क्यों पीना। हाँ? ताकि तुझे दर्द का पता न चले। अरे डायमंड, ब्लड डायमंड। सभी का कहना है कि यह सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलता है, लेकिन आंध्रा के कडप्पा में भी मिलता है। हम दोनों भाई बहुत मेहनत से इसे वहां से लेकर आए हैं। बाहर गांव में नौकरी का झांसा देकर मेरे हाथ से डायमंड मंगवा कर स्मगलिंग करा रहे हो। इतना पीने के बाद भी ये होश में था, ये मुंह खोल सकता था। क्यों दामाद जी, साथ में नहीं चलोगे? नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर लौटना। ठीक है। नारंगी? क्या यार, कोचा शरबत बेचता है क्या? अबे प्रसाद है क्या? अरे भाई साहब जरा हमें भी दीजिए No ना। entry, please. अरे No मैं entry. कपल कहाँ से लाऊं? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ ना। You can't go. No, we Please want go to from meet here. Kocha. No, 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 no. मतलब कि बिना लड़की के अंदर नहीं जा सकते, तो अब लड़की कहाँ से लाए भाई? फ्री में अंदर ले जाऊंगा, चलेंगी? ओ भाई, तू तो औरतों से बात तक नहीं करता, फिर इसको इतनी जल्दी कैसे पटा लिया? ये मैंने तेरे लिए किया अरे है। रे 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 रे, तूने मेरे लिए जन्नत का हूर तलाश कर लिया है भाई। मैं तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा मेरे भाई? अबे मजाक कर रहा था, मेरे लिए ही है। कपल्स, अब जा सकते हैं? Hey, honey. Hey. Oh, baby. सर, वो आपको बुला रहे हैं। नमस्ते सर। मैं अभी अभी मुंबई से आ रहा हूँ। वेट्रेबल इंडस्ट्रीज मुंबई से आ रहा हूँ। तो क्या करूं मैं? आपकी कंपनी पर मेरे वालिद के 50 लाख रुपए बाकी हैं। दिमाग खराब मत अरे कर। भाईजान लुढ़क गए। दीदी उठाओ ना इन्हें। अरे भाई, भाई क्या है बे? हमारा वीजा सिर्फ 2 ही दिन के लिए है ना, इसलिए अगर आप पैसे दे देंगे तो घर नीलाम होने से बच जाएगा और मेरी माँ बहन बच्चे सब रोड पर आ जाएंगे। सर, एक मर्तबा कोचा साहब को खबर कर देते तो देखिए ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे वालिद को दिया हुआ जो चेक बाउंस हुआ है और साथ में बैंक स्टेटमेंट भी है। देखिए ना, देखिए। ये क्या सर, आपने ये फाड़ दिए? मैं तुझको जानता भी नहीं। चल। पैसे लिए बगैर? बहुत हो गया, चल निकल, निकल भाई चलो निकलो। दिमाग खराब कर दिया। सुनो, चलो निकलो, निकलो यहाँ से, चलो। अब बेबी अरे संभालिए खुद को। चलो, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। क्या हुआ, तेरे शक्ल पे 12 क्यों बजे हैं? हे, कोचा ने कुछ कहा क्या? पैसे दिया या नहीं? चेक तो दिखाया ना। अबे बोलना, हुआ क्या? इन दोनों में से एक उंगली चुन। ऐसे कहाँ जा रहा है विराज? ये 2 उंगली का क्या मतलब है? कर्म, कर्तव्य और करतूत। और ये दूसरी उंगली? तोड़ फोड़ दे दनादन। मैंने कौन सी चुनी? दूसरी वाली। अरे बाप रे, अब उन्हें कौन बचाएगा भगवान?
क्या दामाद जी अभी तक वहीं हो? आपकी कंपनी का बाउंस चेक लेकर एक लड़का मेरे पास आया था। कौन था वो? किसी जगमोहन का बेटा था। मेरा बेटा आएगा। जिस रोज उसे पता चलेगा कि हम यहाँ कैद हैं, वो जरूर आएगा। जगमोहन का बेटा अब कहाँ है? आज वो 50 लाख मांग रहा है, कल अपने बाप के बारे में पूछेगा तो क्या होगा? जहां भी हो उसे ढूंढकर मामला रफा रफा करो। जाओ ढूंढो उसे और खत्म कर दो, जाओ। तूने क्या मुझे अपनी तरफ बरसी समझा है? मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है मैं। कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। कोचा को तू बुलाएगा या मुझे बुलवाना पड़ेगा? पहले तो मैं जुबान से बात करता हूँ, फिर लात से। तो जैसों को सबक सिखाता हूँ। तो समझा या नहीं? चला फोन लगा। क्या हुआ, काम तमाम हो गया? क्या? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे खोला खाया हो गया। मैंने तेरे लोग और क्लब दोनों का काम तमाम कर दिया है, आकर देख ले। कौन है बे? याद है तुझे जगमोहन के पैसे चुकाने हैं, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। गाड़ी घुमा। कोचा, कर चुकाने का ये कौन सा तरीका है रे? मैं तो सिर्फ असल लेने आया था, लेकिन अब सूद समेत ले जाऊंगा। जल्दी गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। शेर की गुफा में आकर शेर के मुंह में हाथ डाला है उसने। तुम सब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलो, कहाँ है वो गुरु? जनाब, वो गुरु जैसा दिख रहा है, वो देखिए।
उसके बाप ने कहा था मेरा बेटा आएगा। वो बहुत नेक इंसान है, लेकिन उसका बेटा खतरनाक है। खतरनाक! मैंने कहा ना खतरनाक है। जाकर उसे खत्म करो, जाओ। ए सुन, किसी को भागते हुए देखा है क्या? बोल। नहीं। यहाँ नहीं है बॉस। हेलो जनाब, पूरे कुआलालंपुर में तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं अरे मिला जनाब। बेवकूफ, ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया? अगर उसे ढूंढ के मार दिया तभी अपनी शक्ल दिखाना, नहीं तो वहीं से लौट जाना। ये इन लोगों की बस की बात नहीं है, मैं खुद जाकर उसे खत्म करूंगा। दामाद जी, वो चाहे पाताल में भी जाकर छुप जाए, हम खोद निकालेंगे। नए साल के जश्न का वक्त हो गया, चलो चलते हैं। ये लोग हमारा गेम बजाने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? यार मालूम है। क्या? हाँ यार, एक क्वार्टर या आधे का जुगाड़ होता तो मैं भी मस्ती में हिंदुस्तान में नया साल का जश्न मना रहा होता। कहाँ तेरी बातों में आकर मलेशिया चला आया। ये लोग जगह जगह हमें मारने के लिए तलाश रहे हैं। करना, ये नया साल हमारे लिए बहुत ही मुबारक होगा। ये लो, खींच कर निकालो। चॉकलेट के लिए पैसे दोगी ना? हाँ, पहले निकालो। ए, अंगूठी निकाल रहा है या नाच रहा है? निकाल ना। निकालता हूँ। आराम से। नहीं निकल रही। आराम से। नहीं निकल रही। अरे, ये सब कैसे हुआ? बेबी, तुम्हारे कमरे का ये हाल किसने किया? दीदी को अंगूठी पसंद नहीं थी तो मैंने खींच के निकाल दी, इसीलिए हम दोनों गिर पड़े। अंगूठी निकालने से क्या फायदा होगा? शादी तो नहीं रुकेगी ना। अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो ये शादी नहीं रुकेगी। 4 जनवरी को सूरी के साथ तुम्हारी शादी जरूर होगी। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने भाई के सामने तो नहीं कह सकती कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आपने तो उसे देखा है ना, हर वक्त नशे की हालत में रहता है और हाथ में पिस्तौल। ऐसे इंसान से शादी करके मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरी तरफ देखो, देखो तो सही। जब मैं शादी करके आई थी तुम बहुत छोटी थी। मुझे जब भी कोई तकलीफ होती थी मैं तुम्हें देखती थी तो अपने सारे गम भूल जाती थी। तुम मुझे भाभी कहकर बुलाती हो, लेकिन मेरे लिए तुम बेटी हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम उसके साथ भाग जाओ। तुम्हारे भाई को मैं संभालूंगी। ये भी मुमकिन नहीं है। कोचा की बहन को भगा कर ले जाने वाला पता नहीं कहाँ होगा। संभल कर आना। देखो, अब तुम जल्दी से कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ। तुम्हारे भैया हमारे इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम इधर आओ। चलो चलो मेरे साथ। अरे यहाँ तो हर किसी के पास पिस्तौल है। इससे पहले कि किसी की नजर हम पर पड़े, हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं भाई। पैसे लिए बिना जाने की सोचना भी मत। अरे बिना पैसे के जाने की तो सोच सकते हैं, लेकिन बिना जान के कैसे जाएंगे जरा सोच। मैंने सोच लिया। मतलब निकले क्या? उन्हें खबर तक नहीं होगी। मजा आ रहा है ना? वाह 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 वाह, बहुत मस्त है यार। हम भी किसी से कम नहीं। हाँ चल। सब जायज है। क्या जायज है? अकल तो सही है, लेकिन शक्ल का क्या करोगे? हाँ सही कह रहा है। वहाँ देख, वो काली मिट्टी नजर आ रही है। मलेशिया की मिट्टी को जरा सी शक्ल पे लगाकर एकदम मलेशियन हो जाएंगे। यस, गुड आइडिया। रुक जा, आइडिया आखिर मेरा है, इसलिए पहले मैं लगाऊंगा। कैसा लग रहा हूँ? इस सूट पे ये नकाब अच्छा लग रहा है ना? तू भी बिल्कुल सही लग रहा है यार। तुझे ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मेरे सिर पर आकर गिरा है। हे भगवान, जो चीज मुझे मिलनी चाहिए वो इसे मिल जाती है। मेरा मेकअप और होलिया अच्छा नहीं है, मुझे ये मेकअप नहीं चाहिए। स्कॉच ओरिजिनल है यार। तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जैसी तेरी मर्जी।
मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बहन की मंगनी मनाली में हुई, इसलिए मैं आप सब लोगों को नहीं बुला पाया। और आज की ये जश्न मंगनी की खुशी में तो एंजॉय कीजिए। मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। सभी देख रहे हैं। सॉरी। अरे बाप रे, छुप जाओ बेटा। अरे ये नकली बाल है, खुजली का टोकरा। बाप रे। ओहो। हेलो ये बंदर मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? इसका इरादा तो ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो। अरे यहाँ तो शराब और शबाब दोनों है। मैं कहाँ भटक रहा हूँ? हेलो सर, योर ब्रांडी। ब्रांडी पीछे बंदर को पिला दे भाई। प्लीज ले लीजिए। कौन है बे? अरे मैं हूँ भाई। तू कहाँ चला गया था? मेरे पीछे एक लड़की पड़ी है यार। अरे तेरे पीछे तो लड़की पड़ी है, मेरे पीछे बंदर पड़ा है। अरे वो अभी सुनो चल। मुझे जादू वादू तो आता नहीं। मुझे आपकी फोटो लेनी है। फोटो लेने के लिए पीछा कर रहा है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने मोबाइल में कैमरा फिट किया है। मैं ऐसी फोटो निकालूंगा जिसे तुम अपने घर में टांग सकोगे। ठीक है? 1 2 3। एक छोटा सा जाम भी नहीं लेने दिया मेरे को। जी चाचा कहिए। मलेशिया जाकर कॉल करने के लिए कहा था। अभी कहाँ हो तुम लोग? आपको हमारी इतने फिक्र है, दिल खुश हो गया चाचा जी। तुम लोगों को वहाँ से जो पार्सल लाने के लिए कहा था वो लाओगे या नहीं? यकीनन लाएंगे चाचा जान। कहाँ नूर महल में लेकर आऊँ? नूर महल? जल्दी आना, बहुत होशियारी से पार्सल लाना। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा पार्सल आपके हाथ में होगा। विराज, जो लड़की तेरा पीछा कर रही थी यही तो नहीं है? तुम्हारा मंगेतर नाच रहा है और तुम यहाँ हो। वो ऊपर वाले, ये तो कोचा की बहन है। अब मतलब कोचा की बहन। अबे जल्दी चलना। अरे अच्छा चल जल्दी। अरे यहाँ से तो रास्ता बंद है। उधर नहीं, इधर चल। किधर? ओके चल आजा। पता नहीं ये कमरा किसका होगा। अरे किसी का भी हो, या वाइन पड़ी पी तो सकते हैं ना। कोई आ रहा है। चल 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 जल्दी चल जाते हैं। अरे सिर्फ तेरा हाथ आया, तू भी आ जाना अंदर। कोचा है यार, कोचा। बहुत खूब। अगर ये बाजार में आ गया तो इसकी कीमत होगी 6 करोड़ 40 लाख। Shall we proceed? नहीं नहीं नहीं। तो हमेशा पूछता था ना कि अब क्या करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है? मैं वो डायमंड चुराने वाला हूँ। वो चोरी किस लिए? अब अगर घर को नीलामी से बचाना है तो वो डायमंड चुराना ही होगा। लेकिन कैसे? अभी क्या टाइम हो रहा है? 59:11, मतलब 12 बजने वाले हैं। 12 बजने से 10 सेकंड पहले बिजली चली जाएगी और फिर जब बिजली आएगी तब वो डायमंड मेरे हाथ में होगा। जबरदस्त भाई। ये शोर कैसा है? लाइट ही चली गई। बाप रे, अरे मैं तो फिसल गया। अबे इस तरफ कहाँ चल। गया तू?
हेलो, मैं बोल रहा हूँ जगमोहन का बेटा। जगमोहन का बेटा? हे, पहले मेरी बात सुन। शहर में बकरी बना फिरता है बुज़दिल कहीं का। जरा देख तो सही, तेरे पिटारे में नागमणि है क्या? बेटी खोल। हाँ, ओके सर। डायमंड यही है। पहले खा कर तो देख असली भी है या नहीं। निकालो इसे। खा खा खा, टेस्ट कर। टेस्ट टेस्ट। खा इसे। ये तो मीठा है जनाब। शक्कर तो मीठी ही होती है ना बेवकूफ। मुझे तेरी दौलत या डायमंड से कोई मतलब नहीं है। मेरे बाप के पैसे दे दे और अपना डायमंड लेकर जा। मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने में सिर्फ 15 मिनट है। अपने आदमियों पर एतबार करके वक्त बर्बाद मत करना। तू तन्हा आ और अपनी चीज लेके जा। दोस्त, जैसा तूने कहा था वाकई अकेला आया ये। वो कायर तन्हा नहीं, आदमी साथ में लाया है। तू अंदर मेरा इंतजार कर, इससे मैं निपटता हूँ। हेलो, क्यों कोचा, तू नहीं सुधरेगा ना? तुझसे कहा था ना आदमी साथ में मत लाना, पर तू लेके आ गया। जब मैं तेरे घर में घुस के तेरा डायमंड उठाकर ला सकता हूँ, तो यहाँ तू मेरे साथ खेल खेलेगा? कहाँ है तू? अब तो मैं वापस जाने से रहा। डैड, वो देखो उधर है। पकड़ो उसे। यस बॉस। क्या बात है सर, कोई टेंशन है क्या? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पहुंचने से पहले वो फ्लाइट में चढ़ गया हो? फ्लाइट में तो क्या, अगर वो जहन्नुम में भी होगा तो उसे वहां से घसीट कर ले आऊंगा। यहाँ क्या देख रहा है? वो मिला क्या? पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। जाओ जाके ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। इतनी देर हो गई, अब तक मिल जाना चाहिए था। जाकर ढूंढो उसे, जल्दी करो, जाओ। आइए। थैंक यू। स्वागत है। सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। ये क्या कर रहे हैं आप? सर, आपके पैर कितने अच्छे हैं सर। मैं बेगुनाह हूँ सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? कोचा पैंट पहनना भूल गया है। अबे ये लेडीज है यार। क्या लेडीज? क्या हो गया आपको? बच गए। अबे हो क्या गया है तुझे? मुझे तो हर जगह कोचा ही नजर आता है। वो यहाँ तो नहीं आएगा ना? अब वो यहाँ नहीं आएगा। सच कह रहा है ना? यहाँ आने से रोकने के लिए मैंने उसे काम में उलझा दिया। काम? उसके हाथ को ब्लेड से काट दिया है। ब्लेड से काट दिया? जनाब, आपकी टिकट। मेरा टिकट? नो, यू आर नॉट अलाउड। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आपके हाथ से खून बह रहा है। जाने दो उन्हें। चलिए पीछे हटिए। चलिए चलिए, बाहर जाइए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मान गया दोस्त, तूने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। Can I have your ticket, please? वो मोटा अंदर आ गया क्या? इसे टिकट चाहिए। टिकट? हमारी टिकट क्यों चाहिए? Okay. Here. ये कोचा की बहन जैसी लग रही है ना? अरे लग नहीं रही है, ये उसकी बहन जैसी नहीं, उसकी बहन ही है भाई। चला बिल्कुल बैठते नहीं, मैं उसके बगल में बैठकर मुसीबत मोल नहीं ले सकता। तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। माफ करना मैडम। क्या माफ करना? पैर कुचल दिया मेरा। दूसरों को सिखाने से पहले खुद कायदे से बैठना सीखो। इस तरह पैर फैलाकर बैठोगी तो हर किसी को ठोकर ही लगेगी ना। बेवकूफ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। Ladies and gentlemen, now we request your full attention as the flight attendants demonstrate of this in accordance with international rules. We shall Hello? the use of oxygen. पहली मर्तबा है? हाँ? मतलब फ्लाइट में पहली मर्तबा जा रही है? नहीं नहीं,
फ्लाइट तो मेरी रोज की सवारी है। मुझसे किसी ने बताया कि इस पायलट की पहली उड़ान है। जब मैं अंदर आया तो वो ब्रेक ढूंढ रहा था। इंडिया में पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया से आने वाली फ्लाइट का रास्ते में हादसा हो गया और 150 लोग माजूर हो गए। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क से फ्लाइट चली और समंदर में डूब गई, और कल लंदन में तो बस कीजिए, फ्लाइट में तो मैं पहली मर्तबा ही जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन अभी अभी तो आप कह रहे थे कि फ्लाइट आपकी रोज की सवारी है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। बेल्ट बांधने के तरीके से इल्म हो गया था। हाँ? बेल्ट बैक पर नहीं, कमर पर बांधना होता है। अच्छा ऐसा। थैंक यू सो मच। आपको इतना डर लगता है तो आप फ्लाइट से क्यों सफर कर रही हैं? मुझे एक वीआईपी आदमी से मिलना है। वीआईपी आदमी से? हाँ, कल मेरे घर में दावत पर एक लड़का आया था। दावत में तो कई लड़के होते हैं। वैसे उसका नाम क्या है? उसका नाम है परिंदा। अरे उसी का नाम परिंदा है, मैं तो जानवर हूँ। और उसने चोरी भी की। तो क्या? चल नहीं तो निकल पड़ेगी। कहाँ चलने के लिए कह रहे हैं? वॉशरूम चलेंगे। उसने मेरा दिल चुरा लिया। दिल चुरा लिया? हाँ। मुझे लगा कोई हीरे जवाहरात या जेवर चुराए होंगे। उसके बाद? तुम्हें पता है वो बिल्कुल इंग्लिश फिल्म के सुपरमैन की तरह उड़ता है, चलता है, भागता है और उसका हर एक कदम लाजवाब था। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं भी देखते ही उसके पीछे पड़ गई, लेकिन मैं छत से गिर गई। लेकिन उसने स्पाइडरमैन की तरह एक रस्सी के जरिए मुझे बचा लिया। एक हाथ में रस्सी, दूसरे हाथ में मैं। उसने मुझे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। और फिर वो मुझे पानी में गिराकर कहीं चला गया। उसका चेहरा देखने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं देख पाई। मैंने तो उसी पल फैसला कर लिया कि वही मेरा हमसफर होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? जब आपने बता ही दिया है तो कोई बात नहीं। अच्छा मोहतरमा, आप उसका नाम नहीं जानती, ना ही पता जानती हैं। उसे ढूंढेंगी कैसे, बताइए जरा। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, फिर भी स्कार्फ के सहारे उसकी आंखें पहचान सकती हूँ मैं। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये कैसे होता है। गन से वो मारे, चाकू से वो काटे, वो जब लोगों को ऊपर भेजे। ये क्या है? जो सबके पास होता है वही मेरे पास है सर। क्या कह रहे हो? जनाब, मेरी दादी ने तावीज दी है ताकि कोई भूत प्रेत मुझे पकड़ न ले। हाँ? सर, इसे उतारने के लिए मत कहिए। अगर ऐसा कहेंगे तो हमारे संस्कारों की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम। या हाँ, आगे चेक करो, बाजू में चेक करो, पीछे भी चेक करो। अब ठीक है? देखा है कैसे बच निकला? अरे यार, तो माइकल जैक्सन का भी बाप है। डायमंड कहाँ है? सोचा भाई का बोझ थोड़ी देर बहन उठा ले तो निकल गई। अरे बाप रे। Hands up. Lighter. Thank you. Don't mention. मैम, ये लीजिए आपका पर्स। नहीं तो? देखिए ना मैडम, कैसे कैसे लोग हैं। एक पर्स नहीं संभालते, गुम हो जाए तो ढिंडोरा पीटते हैं। मुझे मिला इसलिए मैं लौटा रहा हूँ, वरना तो लोग। आप कितने नेक इंसान हैं। नाम क्या है आपका? मैं कुर्जी बाबू हूँ, कूल कैब ओनर कम ड्राइवर। आप मुझे होटल तक ड्रॉप कर देंगे? क्यों नहीं, लाइए बैग मुझे दीजिए। नहीं, ये मैं खुद ले लूंगी। होशियार लड़की है। अरे यार, कहाँ चली गई वो? ये फोटो आपकी है क्या? जी मैडम, मैं ही हूँ। मेरी टैक्सी में एक बार एक आदमी 3 लाख रुपए भूल कर चला गया। मैंने वो सारे पैसे पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए। उस वक्त मुझे एसपी चौहान ने सर्टिफिकेट दिया था। अब क्या करेंगे भाई? उसने अपने होटल का नाम क्या बताया था? JW मैरियट, होटल ताज, ओबराय होटल, ईरानी होटल, रेनट्री। गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमें एक कमरा चाहिए। 15,000 पे कीजिए सर। ओह, 50,000? नो सर, 15,000। हाँ, वही। जरा 50,000 देना। ये मैडम कौन है सर? फिनेंसी है। क्या फिनेंसी? ओहो, मेरी शादी होने वाली है इससे। अच्छा, फियांसी। अरे हाँ, वही। जल्दी मुझे चाबी दीजिए। आइए मैडम, आइए, तशरीफ लाइए। आइए। ये कमरा बहुत पसंद आएगा आपको। बहुत खूबसूरत कमरा है। मुझ पर भरोसा करने वाले को मैं अच्छे होटल में लेकर आता हूँ।
मैडम मुझे पैसे नहीं चाहिए मैडम, आपको कहीं जाना हो तो कहिए, मैं लेकर जाऊंगा नूर आपको। महल कहाँ है पता है? नूर मिल, हाँ बिल्कुल पता है। तो आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं तो तैयार ही हूँ। क्या बात है। हमला। ओह माय गॉड! अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सब कुछ गायब हो गया। क्या है ये सब? ऐसा कैसे हो सकता है? तौलिए में है। लगता है यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है भाई। कल रात की फ्लाइट है, पहुंच जाऊंगा। ऐसा क्या? धन्नो टांगे वाली फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसी का बाथरूम सीन है रूम लगता से है मेरा ये। सारा सामान गायब हो गया। आप लोगों को पता भी है? अरे भाई थोड़ा मुझे भी देख लेने दो भाई। भाई अबे ठीक से देख, ये शूटिंग नहीं मलेशिया वाली है मुझे यार। कुछ नहीं चल, सुनना। चल। You know how important it is to me? आई एम सॉरी मैडम। What's ओए, क्या सॉरी? हाँ, इतने बड़े होटल में नहाते वक्त पानी चला जाए तो सॉरी का क्या मतलब है? जरा देखो तो बेचारी को टॉवल में खड़ी है यार, और तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे बाकी टाइम में तो तुम्हारा नल हमेशा खुला रहता है, तो नहाते वक्त क्यों बंद कर दिया? हाँ? इस मैटर को जल्दी सॉल्व करो वरना खैर नहीं। पानी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैडम का बैग चोरी हो गया है। इसका बैग चोरी हो गया। ए, इतना शोर क्यों मचा रहे हो जैसे तुम्हारा बैग चोरी हो गया है? ऐसा क्यों सोच रही है मैडम? आपका बैग हमारा बैग अलग थोड़ी है ना, हमारा बैग बोलिए ना, हमारा बैग। हम एक ही फ्लाइट में थे, एक साथ बैठे थे, तो आप जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ, आप जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ, आप जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ। हमारे इलाके में अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम खामोश नहीं रह सकते। मैनेजर कहाँ है? बताइए सर, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? 10 मिनट में इनका बैग मिल जाना चाहिए, वरना अंजाम खुद देख लेना। बिना जाने आप कुछ कहिए मत। दरअसल बात यूँ है कि और अब क्या बाकी रह गया? इतनी खूबसूरत लड़की को तौलिया पहनाकर सबके सामने खड़ा कर दिया अच्छा सुन आपने। चल छोड़ यार, इसके मुंह लगना बेकार है। देखो भाई इतना सीरियस मामला हो गया, ये मोबाइल में गेम खेल रहा है। हेलो पुलिस स्टेशन। आपको लगता है हम यहाँ गुंडागर्दी करेंगे या तोड़फोड़ करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम बड़े तमीज वाले हैं। वैसे यहाँ पे असल में हुआ क्या था? इनको किसी ने धोखा दिया है। इनका पति बनके इनके नाम पे रूम बुक किया था। इनकी औलाद होने वाली है ये कहकर यहाँ से सारा सामान लेकर चला गया। अरे बाप रे, उसके बाद क्या हुआ? मैं कोई कहानी सुनाने वाला हूँ क्या? चलो चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। ये भी कमाल है, 10 मिनट में इन्हें मंगेतर बनाकर बच्चा भी पैदा करा दिया। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो बच्चे का सालगिरह बना के बिल भी थमा देता वो। अब इसे क्या हो गया? बुढ़ापे में जवानी फूट रही है साहब। 1 घंटे से 20-20 क्रिकेट की तरह क्या घूर रहे हैं आप? ये गुलाबी विकेट गिरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? चलिए मैं आपको जादू सिखाता हूँ। ये क्या है बे? ये हमारी पुश्तैनी लंगोटी है भाई। ये लीजिए, पर्दा कीजिए आप। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं जानती। टैक्सी का नंबर नोट किया था नहीं, उसका? मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी टैक्सी में एक फोटो थी जिसमें कमिश्नर उसे इनाम दे रहा था। क्या कहा? कमिश्नर? अरे यार वो तो अपना बाबू है। हाँ, वही। अरे वो तो एक नंबर का लुच्चा है, जिसकी फोटो तुमने देखी वो कमिश्नर नहीं है मैडम। आप जानती है हिंदी फिल्म के सुपरस्टार अमिताभ हैं, और अमिताभ। कमिश्नर बताकर इस बेचारी को इस तरह से फंसा लिया उसने। अभी वो कहाँ मिलेगा? वो कहाँ रहता है मुझे पता है। सुनिए, मुझे अपना फोन देंगे? एक मिनट, मैं अपना फोन देता हूँ मैडम जी को। Thank you। कोई बात नहीं, एक लोकल कॉल ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे वाह, मलेशिया का नंबर इतनी जल्दी लग गया। अरे मलेशिया फोन हेलो? लगा दिया क्या? भाभी, ये क्या बेबी? पहुँचते ही कॉल करने के लिए कहा था ना? मैंने झूठ बोल के घर पे उन्हें समझा लिया है। टैक्सी ड्राइवर मेरा बैग लेकर फरार हो गया भाभी। उसी में मेरा पासपोर्ट, मेरे पैसे, सब कुछ है। हाँ? और जिस लड़के की तलाश में मैं यहाँ तक आई हूँ, उसका मास्क भी उसी में था। सीमा कहाँ है बताओ? अरे फोन कट गया। फोन कट हो गया क्या? फोन कट नहीं हुआ है, ISD कॉल होने की वजह से 300 रुपए खत्म हो गए हैं। ये पकड़। अरे बाप रे, अब मैं क्या कहूँ तुमसे? अपने बाप को भी मैं मिस्ड कॉल ही करता हूँ। पूरे 3 महीने से 300 रुपए बचा करके रखे थे और तुमने मलेशिया कॉल करके 3 मिनट पे खत्म कर दिया। पता कहाँ गई वो परिंदा की तलाश में मुंबई गई है। दामाद जी, परिंदा, सब मुंबई जाने की तैयारी करो। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है यार? क्या पता, ये अपने चोर बाबू का घर तो नहीं लग रहा है। देखने में तो ये किसी बाबा या फिर किसी नाजुमी का घर मालूम होता है। ये नाजुमी क्या होता है? नाजुमी का मतलब वो शख्स होता है जो अपना गुजारा करने के लिए लोगों को किस्मत का झांसा देता है। अच्छा बाबू घर पर है क्या? क्या कहा? ये सारी फुलन क्यों बनी हुई है? तू कौन है? उसका दोस्त है क्या? चुप रहो और हथियार नीचे करो,
मैं बीवी सुब्रमण्यम, जम्मू रियल एस्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक आला माफ करना अफसर हूँ। साहब, गलती हो गई। हाँ, और ये मेरा असिस्टेंट है। जी, और ये जनाब। लड़की इनकी असिस्टेंट है। समझ में आई बात? खामोश। भूल हो गई साहब। अबे तूने कौन सा कार्ड दिखाया रे? अरे ये वोटर आईडी कार्ड है भाई। लोग तो लेमिनेटेड कार्ड देखकर ही घबरा जाते हैं। Yes, sir. बाबू चोर कहाँ है? उसने हम सबका सामान चुरा लिया सर। सोने की चेन, चूड़ी और इस लड़की की तो स्कूटी भी चुरा कर भाग गया सर। हम सबके साथ धोखाधड़ी हुई है। आप इस तरह से दिल छोटा करेंगे तो बात कैसे बनेगी? चलिए आप बताइए। हम सब उसी की तलाश में है, वो फरार है। ओह माय गॉड, घर में ताला लगा है। उन्हें देखो, वो फूट फूट कर रो रही है। आप इतना क्यों रो रही हैं? ऐसा क्या हो गया? उसने तो सिर्फ लोगों का सामान चुराया और आपका? मेरी तो इज्जत ही लूट ली। बाप रे बाप, ओह माय गॉड, वो इतनी देर तक ये सब करता रहा। आप क्या कर रही थी तब? तब मैं सीरियल देख रही थी। क्या सीरियल देखते समय इतना कुछ हो हमारे गया? मुल्क में सीरियल पर बैन लगा देनी चाहिए सर। इस मामले का कुछ भी नहीं हो सकता। छे, बच गया कमीना। वो तो हमसे भी बड़ा चोर निकला, शायद इसीलिए बच निकला। वो यकीनन आसपास ही है। तो यकीन से कैसे कह बोतलें सकता है? लेकर उसका शागिर्द अंदर जा रहा है। उसके पीछे चलो। आजा 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 भाई। मैं कैसे आऊँ? यहाँ लिफ्ट नहीं बनवा सकता, चढ़कर आओ। आ जाओ। चढ़कर? क्या? इससे झुकने को कहो तो आऊंगी। किसको किसको कहा? तुझे कहा? मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं तारिकी खानदान का हूँ। मैं नहीं ये झुकूंगा। कौन है? इसका खानदान क्या है? ये तुझे पता नहीं? इसका भाई कोचा है यार। कोचा कोचा रे बाप, एक कोचा जिंदाबाद। अरे बाप रे, देखने में फूल है लेकिन वजन तो देखो। बोलिए जनाब, काम क्या है? क्या मिट्टी की गाड़ी? क्या जनाब, आप भी मजाक कर रहे हैं क्या? कभी रजनीकांत के साथ तो कभी कमल हसन के साथ, कभी अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचवा के बहुत लोगों को बेवकूफ बना रहा है ये भाई। अच्छा, मिलिट्री का रंग चाहिए। डॉक्टर, मेरी माँ का सही से इलाज करना। मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए एक किडनी नहीं बेटा, दोनों किडनी निकालने के लिए हम लोग यहाँ हाजिर अरे हुए। ये मैडम जी कौन है? अच्छा, तो अब तो मुझे जानता भी नहीं। तुमने मैडम, मुझे मेरे को बेवकूफ नहीं, बनाया। नहीं, मैडम। हाँ, मेरा बैग लेकर चला गया। फटाफट मेरा मैडम, छोड़ बैग दे दे, दीजिए। वरना तुझे मार डालूंगी मैं। मैडम, यहाँ एक ही बैग है, उसमें गीले कपड़े हैं, इसलिए उसे कोई खरीद नहीं रहा है। मैडम, आप ले जा सकती हैं। मेरा हैंडबैग कहाँ है? तुम जाकर कपड़े चेंज करो, बाकी इसे हम निपट कोई लेंगे। जल्दी नहीं है, तुम आप जाओ, आराम से कपड़े बदल सकती हैं। जाइए जाइए। इसकी अच्छे छोटा से बैग खबर कहाँ लेना। है? छोटा बैग। यही है मेरा बैग। थैंक यू। अब चलो चलें। तुझे उसी का बैग मिला था चुराने के लिए। जानता भी है उसमें क्या था। विराज, इससे तो बाद में निपट लेंगे। अगर वो हाथ से निकल गए तो हम क्या करेंगे? इसे अपने किए की सजा अभी भुगतनी पड़ेगी। कल किसने देखा है? शटर खोल और पब्लिक के हवाले कर दे। आप लोगों के लिए खुशखबरी, आपका चोर अंदर है। अरे यार, वो लड़की भागकर कहाँ चली गई? वो तो हमने तुम्हारी मदद की और तुमने हमें बेवकूफ बनाया। मिली ना किए की सजा। अरे हाथ दो। ओ, अरे मुझे हाथ दो। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। यकीनन इसे फ्रैक्चर है। इसका मतलब? मोच यार। अच्छा, अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं। मतलब मैं सलमान भाई की शादी में नहीं जा पाऊंगी। कैसे जाओगी? यहाँ से लंगड़ा लंगड़ा कर जाओगी क्या? मोच नहीं ठीक हुई तो चल नहीं पाओगी यहाँ। मोच? तो तुम ठीक कर दो। मैं सिर्फ सेहतमंद मर्दों की मोच निकालता हूँ, लड़कियों की नहीं। तो फिर कौन ठीक करेगा इसे? वाह, माँ जी। मेरी माँ? तेरी माँ, मेरी माँ, हमारी माँ। अरे वो तो मोच को कितने अच्छे से मालिश करती हैं। इस लड़की को घर लेके जाएंगे तो इसको उल्टा सुला के मालिश करेंगी और इसका बैग लेकर के हमारा काम हो जाएगा और वो हमें मिल जाएगा। क्या? मतलब मोच दर्द गायब हो जाएगा। मेरी माँ मालिश बहुत अच्छा करती है। चलो, चलिए। पारो, जरा अपने बेटे से पूछो वो इस लड़की को ऐसी हालत में यहाँ क्यों लेकर आया है। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो रही है, हटाओ इसे। तुम्हें कितनी बार समझाई कि इस आवारा से दूर रहो। मिसाइल चूक गई। हाँ, मिसाइल किधर है? अरे विराज, कौन है ये लड़की? ये लड़की, इसका नाम सीमा है माँ। मलेशिया से मुंबई आई है। ये सीढ़ी से गिर गई ना तो इसकी कमर में मोच तो आ इसे गई। यहाँ क्यों लेकर आया? डॉक्टर के पास लेकर जा। डॉक्टर के पास क्यों? तुमने तो कहा था ये मोच की मालिश करती है। किसने कहा? अब अरे माँ। क्या बेटा, मुझे मोच बिठाना नहीं आता। माँ, इस लड़की के भाई ने अब्बू से कर्ज लिया है। हाँ, मान लेती हूँ, पर अब मैं क्या करूँ?
सरसों का तेल लो। अच्छा, और उसकी कमर पर कस के मालिश करो। मोच खुद ब खुद जगह पर आ जाएगी। ठीक है ना? कहाँ फंसा दिया बेटा? माँ, कमर में मालिश करनी है तो उल्टा लेटना होगा। उल्टा लेटना होगा? हे ऊपर वाले। अरे माँ तुम्हें नहीं माँ, उस लड़की को उल्टा लेटाना होगा, उस लड़की को। अरे वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए ना, इसलिए माँ जी थोड़ा भूल गई हैं। करो ना माँ जी, करो ना, मालिश करो। कैसे करूँ? क्या करूँ? ये क्या करवा रहा है तू मुझसे? तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ। ऐसे बोलोगी तो मैं मालिश नहीं करूँगी। हाँ, अरे माँ तेल लो और मालिश करो, गुनगुनाते हुए मालिश करो ना। हाँ, ऐसी मालिश करूँगी कि दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा। ठीक हो रहा है बेटा, ठीक हो रहा अरे है। माँ जी वो गा नहीं रही है, दर्द की वजह से करा रही है। आप मालिश करो ना। बहुत दर्द हो रहा है बेटी, हाथ में सामान पकड़ लो तो राहत मिलेगी। बैग चलेगा माँ जी। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ए विराज, तू उस आवारा लड़के से दोस्ती कब छोड़ेगा बता मुझे। मुझे उंगली दिखाता है तो रुक जरा। अरे मेरी मुश्त ठीक हो गई। आप पता चला, माँ से बेहतर इलाज तो दादी माँ करती हैं। मर गए। मेरी मुश्त ठीक हो गई, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं रूम पर जाती हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ, अपना बैग तो लेते जाइए मैडम। इमोशन में दे दिया। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मोश ठीक हुई नहीं कि तुम जल्दी ऐसे कैसे जा सकती हो? लेकिन मेरी मुश्त तो ठीक हो गई है, मैं जा रही हूँ। लेकिन हमें तसल्ली नहीं है ना। क्या मतलब? अरे बोलो 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 बात, तुम बोलो बोलो अरे बोलो बेटी बोलो इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सा आराम कर लो, बाद में चले मुझे जाना। नहीं करना, मुझे परिंदा से मिलना है और सलमान भाई के घर रिसेप्शन पे जाना एक है। मिनट रुको, बुजुर्गों की बात टालते नहीं है। ये इलाका बेहद खतरनाक है। इस वक्त बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। कोई उठा ले जाएगा। अंदर जाओ और सो जाओ। खबरदार खबरदार, जागते रहो जागते रहो। अरे बाप रे, ये तो बैग को अपना तकिया बनाकर सो रही है। सुनो परिंदा, तुम वही हो ना जो मुझे घर पर मिले थे। मैंने तुम्हें नजरों से पहचान लिया। I love you यार, I love you so much, really. अरे बाप रे, ये कहाँ चली गई? कहाँ है वो? कौन? वही जो कल रात को हमारे घर में रुकी थी। वो लड़की? हाँ। रात की बात बताओ। ए, तुझे मजाक सूझ रहा है? मामला क्या है? कुछ हाँ? भी नहीं, चक्कर तो तुम्हारा चल रहा है। वो बेचारी नहा रही है। तुझसे तो बाद में निपटूंगा। अरे बेटा, शादी तक तो सब्र कर ले। खूबसूरत लड़की आज बहुत खुश लग रही है। गुड मॉर्निंग भाभी। मुझे कॉफी मिलेगी क्या? अरे पूछ क्यों रही हैं? ये घर तो आप ही का है। आप चाहे कॉफी पीजिए, चाहे चाय पीजिए या हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पीजिए, जो मर्जी वो पीजिए। ये क्या, सारा खानदानी दीवाना हुआ पड़ा है। ये लो बेटी। आपने ग्लास में क्यों दिया? मुझे कप और प्लेट चाहिए। भाभी जान पी लो ना, इस ग्लास में भाईजान भी पीते हैं, मिठास बढ़ेगी। उसके ग्लास में? छी, ये तो झूठा है। कहाँ रखो इसे? कॉफी का ग्लास तुम्हें झूठा लग रहा है? जब मेरे बेटे को गले लगाकर चुम्मा ले रही थी तब नहीं सोचा? चुम्मा? हाँ, हाँ? कल रात तो मेरे बेडरूम में आए थे क्या? हाँ आया था। वैसे भी वो मेरा बेडरूम है तो जब आऊंगा मैं ही। सो रही थी तब नींद में तुमने मेरा चुम्मा लिया था और तुम्हारे पूरे खानदान ने देख लिया। अच्छा तो ये बात है, वो चुम्मा मैंने नहीं तुमने लिया था। तो और नहीं तो क्या, तुम नींद में किसी का नाम लेकर बड़बड़ा रही थी और मैं तो चुपचाप जा रहा था, लेकिन तुमने चुपके से मेरी चुम्मी ले ली। आओ बताता हूँ ये ऐसे लिया। अगर मैं ऐसा कर रही थी तो तुम मुझे रोक नहीं सकते थे। तुम तो गहरी नींद में सो रही थी। नींद में तुमने मेरा चुम्मा लिया और ऊपर से तुम ही मुझ पर रौब झाड़ रही हो क्या? अब तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। निकलो निकलो, हवा आने दो। चेकआउट करते वक्त रिसेप्शन पर दादी से बिल क्लियर करती जाना। निकलो चलो। You idiot!
इडियट। अरे गाड़ी को क्यों ठोक रही हो धोखेबाज भाई? कहीं के। हाँ, अब्बू को तो धोखेबाज कहते ही हैं, अब मुझे ही कह लो। अरे विवेक, मैंने चेक किया लेकिन इस डिब्बे में तो डायमंड है ही नहीं। डायमंड नहीं है? कहीं उसके बैग में तो डायमंड नहीं गिर गया? अभी आता हूँ, मुमकिन है। भाईजान कहाँ चले? अरे तू गाड़ी तो स्टार्ट करना भाई, बताता हूँ ना तेरे को कहाँ जाना है। क्या ये है बेटी? ये नहीं है। जा। तो क्या ये है बेटी? नहीं ये? नहीं। अच्छा ये? अरे जनाब, ये पुलिस वाली है। हेलो मैडम। माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, अब हटो। अभी 2 लड़के जो मलेशिया गए थे। हाँ हाँ बेटे, वो 2 लड़के पार्सल ले गए थे। वो सारी जायदाद छोड़ सकते हैं लेकिन बिरयानी बिल्कुल नहीं। ये इसका पकड़ो बेटा। जा। ये वो देख, क्या 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 बैग मिल गया, देखना। ए, हमें देख के हंस रही है यार। अबे वो घूर रही है, सीधे क्यों खड़े हो घूरेगी? जा। घूम जा घूम जा घूम जा, उस तरफ घूम जा। अच्छा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुफ्त की बिरयानी खाने ना? मैंने कहा था, याद है? याद है मैंने क्या कहा था? क्या कहा कि हम था? जी जान से उस परिंदे को तलाश ही लेंगे। हाँ, ए, बहुत हो चुका तुम लोगों का ये ड्रामा। मैंने सबको चेक कर लिया है, अब सिर्फ 2 ही लड़के बचे हैं। मैं खुद तलाश लूंगी। थैंक यू। अरे मिल जाएगा, तू समझ गया ना? मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक्चुअली आजा 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 आजा। अरे 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 पकड़ लिया, पकड़ लिया। अबे इसकी तो तूने मेरी बैग क्यों पकड़ी? आपने मेरा बैग पकड़ लिया तो मैंने आपका बैग तूने पकड़ मुझे लिया। क्या समझ रखा है? बहुत खूबसूरत है, थोड़ी दुबली हो जाती तो और खूबसूरत लगती। जानते हो कि मैं कौन हूँ? इस इलाके की पुलिस कांस्टेबल। माफ करना मेरे को, माफ इस बैग में क्या है? कैडबरी, कैडबरी। ये झूठ बोल रहा है मैडम, ये बैग मेरा है। इन दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। दीजिए मेरा नहीं, बैग। अब तो तहकीकात के बाद ही मिलेगा तुम्हारा बैग। ए, इधर आ। तूने शराब पी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, भैया के घर कभी कोई पी के आ सकता है क्या? फूक फूक फूक। फंसा दिया ना। चलो चलो चलो। बचाओ। बाप रे। कहाँ गया वो? मैंने शूट किया लेकिन वो बच के निकल गया। जाओ ढूंढो उसे। पकड़ो उसे। तुम जाओ इस तरफ, जाओ जल्दी।
हाँ माँ। कहाँ हो बेटा? तुम मलेशिया में जिनसे मुलाकात करने गए थे वो हमसे मिलने घर आए हैं। कहिए कोचा आए हैं बहन जी। कोई कोचा जी है? पैसों के बारे में बताइए उसे। वो तुम्हारे अब्बू के पैसे साथ लेकर आए हैं। बेटा आपका नाम क्या है? ललिता। यहाँ पे सभी औरतें ही हैं क्या? बेटा जल्दी घर आ जाओ। आराम से आने के लिए कहिए, कोई जल्दी नहीं है। अले ले 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 ले। कैसी हो बेटा? तुम तो बहुत प्यारे हो। उन्हें हमारा घर ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई पता है? तो क्या हुआ? अब तो पता चल गया ना। कोई भी काम जल्दी खत्म कर देते हैं। बस भाई का काम थोड़ा रुक गया, आज वो भी फाइनल हो जाएगा। माँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। भाईजान आप आ कितनी गए? देर लगा दी बेटा, इतने बड़े आदमी कब से इंतजार कर रहे हैं माँ तुम्हारा। कहाँ है वो? बच्चा रो रहा था, वो उसे अपनी गोद में उठाकर अभी अभी बाहर लेकर गए हैं। कमीना कहीं का। हाँ वो पहुंचा देंगे हम। कहाँ है वो? बोल। मुझे ढूंढ रहा है। यहाँ हूँ मैं। चल ऊपर आजा। आजा मेरे शिकार। बच्चा रो रहा था तो बंदूक दे दी, ये खामोश हो गया। इसे पता नहीं है कि ये असली है। नादान है इसलिए खेल रहा है, लेकिन तू जानते हुए भी मुझसे खेल रहा है। बोल कहाँ है डायमंड? ला दे मुझे, जल्दी दे। तू तो जगमोहन का बेटा है ना, इसलिए सोचा कि तुझे इस पिंजरे में बंद करके बात करूं। मैं इतनी दूर सिर्फ डायमंड लेने नहीं आया, तुझसे मिलने आया हूं, क्योंकि तेरे बाप की जुबान से तेरी तारीफ रुकती ही नहीं है। तेरा बाप भगोड़ा नहीं है ये मैं जानता हूं। सुन के झटका लगा क्या? तेरा बाप मेरी कैद में है, गुलामों की तरह। बच्चे को थोड़ा खेल दिखाता हूं। जबरदस्त। तेरी तरह तेरा बाप भी मुझसे पैसे वसूल करने आया था, फिर मैंने उसे एक और एग्रीमेंट का झांसा दे दिया। मेरी बात को पगला सा समझकर अपने साथ सारे लोगों को काम पे ले आया। क्या हुआ? अरे ये तो किम्बरलाइट का पत्थर है साहब। अगर पत्थर मिला है तो इसके नीचे हीरा भी मिलेगा। ये मैं भी जानता हूँ कि वहाँ पे हीरा है, इतना जानते हुए भी मैं उसे ना निकालूं, क्या मैं इतना पागल हूँ? साहब ये नाजायज है, इसे ईमानदारी से सरकार को सौंप देना चाहिए। तेरे बाप ने हीरा निकालने से इनकार कर दिया।